हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने अकाउंटेंसी का पेपर लेके आया हूँ। इसका कोड नंबर है 6751। 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चंस हैं जो सारे कंपलसरी हैं। इस पेपर को दो भागों में बांटा गया है। पार्ट ए जो सभी के लिए कंपलसरी है और पार्ट बी है ना, जो कि जिसके जो दो भागों में बांटा हुआ है इन्होंने। पहला है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो जो ऑप्शन 1 है उसको हम सॉल्व करेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 और 27 से 30 ये क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। 17 से 20, 31 और 32 क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के हैं, है ना। 21, 22 और 23 क्वेश्चन ये लॉन्ग टाइप है ना, लॉन्ग टाइप है ये, और ये 4 नंबर के हैं। 23 से 26 और 34 क्वेश्चन ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, ये 6 नंबर के हैं। ठीक है। तो आपको ओवरऑल तो चॉइस नहीं है, बट इंटरनल चॉइस आपको दी गई है ना। तो आपको 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे एमसीक्यूज में जिसमें आपको चॉइस होगी, और 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे 3 नंबर के जिसमें चॉइस होगी, और एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का जिसमें चॉइस होगी, और 2 क्वेश्चन 6 नंबर के जिसमें आपको चॉइस जो है इस पेपर में दी गई है। स्टूडेंट ये हमारा पार्ट ए है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने अकाउंटेंसी क्लास 11 का कंप्लीट कोर्स जो है वो बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, और ये कोर्स जो है वो सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए सुटेबल है। और इस कोर्स का प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा मैंने बच्चों के लिए कम रखा हुआ है कि कोई भी बच्चा इसको परचेज कर सकता है और इजीली घर में बैठ के पढ़ सकता है। ठीक है। और कहीं आपको पढ़ती बार कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। सो जो परचेजिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को अभी खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। पार्ट ए है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा गया है कि अ पार्टनरशिप फर्म हैज 45 पार्टनर्स। तो 45 पार्टनर्स है। इट wants to admit 7 more partners into partnership. Only dash more partners can be admitted in the partnership act, इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, मिनिमम जो है वो 2 पार्टनर्स होने चाहिए किसी पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए या उससे ज़्यादा, और मैक्सिमम जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं। तो 45 तो ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे, है ना। तो 5 हम मतलब और ऐड करेंगे तो जाके यहाँ पे जो है वो 50 बन जाएगा। तो ओनली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली 5 मोर पार्टनर। तो इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला गया है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, है ना, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास दी है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। डी को एडमिट किया गया है 1/6 शेयर के लिए, है ना। और यहाँ लिखा गया है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी का जो शेयर है वो 1/4 ही रहेगा। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। और डी एक नया पार्टनर है जो एडमिट हो रहा है, तो यहाँ पे नई रेशियो हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ABC की जो ओल्ड रेशियो है उसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, ओल्ड रेशियो ऑफ A, B and C is equal to 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 1/4। ठीक है। और यहाँ पे न्यू जो पार्टनर है डी, है ना, न्यू पार्टनर है हमारा डी। तो डी का जो शेयर है वो कितना है 1/6। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट कि जो सी जो है अपना रिटेन करेगा, मतलब ओरिजिनल शेयर ही रखेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 1, है ना। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/4, ये सी का शेयर है जो मतलब 1/4 ही रहेगा, प्लस 1/6 मतलब डी का शेयर। सो स्टूडेंट अगर यहाँ पे ये रिटेन वाली लाइन नहीं लिखी होती, है ना, तो हमने 1/6 ही माइनस करना था। तो देखिए आगे, अब देखिए अब क्या होगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा उसको हम लिख देंगे। तो 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1/4 प्लस 1/6। तो इसका एलसीएम जो है वो 12, 3 प्लस 2 5/12, 5/12। ओके जी, तो इसको सॉल्व करके जो है वो 5/12 हमारा आ रहा है ना। तो 5/12 को जब माइनस करेंगे 1 से तो हमारे पास यहाँ पे 7/12 जो है वो आ जाएगा, है ना। एक बार मैं फिर से यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। देखिए 4 और 6, 2 2 3, है ना। हाँ, तो 12 है, ठीक है। 3 और 2 5, ओके। तो 5/12, ठीक है। तो सॉल्व करके जो है रिमेनिंग शेयर 7/12 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ए, so old share of A and B is equal to 1/2 रेशो 1/3। तो स्टूडेंट इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं लिखूँ 1/2 रेशो 1/3, तो इनका एलसीएम है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3:2। तो इनकी जो ओल्ड शेयर, इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया। तो ओल्ड रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2। ठीक है। तो न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/12। ओके, तो देखिए सॉल्व करके जो इसका एलसीएम है वो आएगा 60, है ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/12, 21/60। न्यू शेयर ऑफ बी is equal to 2/5 multiply by 7/12, 14/60। ठीक है, ये बी का शेयर है। सो न्यू रेशो ऑफ ए, बी, सी एंड डी is equal to 21/60 रेशो 14/60 रेशो सी का जो शेयर है वो कितना है 1/4, 1/4, है ना, ये चेंज नहीं है, और 1/4 और 1/6। ठीक है,
तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इन 60 है ना, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो जो है सबका जो एलसीएम अगर हम निकालें तो वो आएगा 60 ही, ठीक है। तो 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो आपका एलसीएम है ना, वो कितना आएगा, यहाँ पे 60 ही आएगा एलसीएम, है ना। तो मतलब यहाँ पे 60 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर 21 ही रहेगा, तो ए का शेयर तो 21 रहा। दूसरा जो बी है वो उसका तो 14 ही रहेगा, ठीक है। 14 21 रेशो 14। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास 1 है, नीचे 4 है, तो 15 आ जाएगा ऊपर, है ना, 15। और यहाँ पे जो है हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 10। तो रेशो आई 21 14 15 10, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, है ना, इनको, तो 21 रेशो 14 रेशो 15 रेशो 10, ठीक है। तो आपका सही आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने ये आपके सामने सॉल्व करके बताया है, इस तरीके से जो है इसको सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट होता है, और थोड़ा सा जो है मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर आपको लगा हो। ओके, तो इसका सी और इसका भी सी। फिर नेक्स्ट उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ए, इफ ए पार्ट, इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीशूड, ठीक है, जितने भी फोरफिट किए थे उन सबको रीशू कर दिया, है ना। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन फोर फ्यूचर शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर टू, देखिए सारे के सारे हमने शेयर को रीइशू कर लिया, और कोई भी देखिए फोर फ्यूचर का जो अकाउंट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सी, है ना, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट है इसके बाद बी पार्ट इसका, कि राघव लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो यानी कि इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे ₹2 का प्रीमियम है। अच्छा, इसने क्या पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ओके, मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर कैन रीइशूड, रीइशूड कितने कितने प्राइस पे इसको रीइशू किया जा सकता है, रीइशूड प्राइस यहाँ पे स्टूडेंट पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए ₹10 का टोटल आपके पास है। ओके, ये इसकी फेस वैल्यू है ना। तो यहाँ पे प्रीमियम को भी हम रहने देते हैं, इस बात पे आप ध्यान दें। ₹3 की फर्स्ट कॉल है, ₹1 की फाइनल कॉल इसने पे नहीं की है, तो यानी कि ₹4 इसने पे नहीं कर दिए। तो इसने कितने पे किए, इसने किए ₹6 इसने पे कर दिया है। ध्यान से आप मेरी बात को सुन लीजिए। तो ये जो ₹6 है ये तो फोर फ्यूचर में चला जाएगा, मतलब ये जो है फोर फ्यूचर जो हमारा अकाउंट होता है वहां पे ये ₹6 जो है वो चले जाएंगे। बाकी का, है ना। तो देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ₹10 की अगर वैल्यू है और जितना हमने फोर फ्यूचर में डाला है ₹6, उतना तक का हम डिस्काउंट दे सकते हैं ₹6 का, यानी कि जो मिनिमम प्राइस होगा वो आएगा ₹4, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, मिनिमम प्राइस कितने प्राइस पे रीइशू किया जा सकता है, वो है 4, क्योंकि ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो है ₹6 दे सकते हैं, जितना हम फोर फीचर में डाल सकते हैं। तो इसने ₹4 पे नहीं किए हैं, मतलब इसने ₹6 तो पे कर दिए हैं, और जितने पे कर दिए हैं उतना हम जो है वो फोर फीचर अकाउंट में डाल सकते हैं, और उतना पैसा जितना फोर फीचर अकाउंट में चला जाता है उतने तक का डिस्काउंट हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना। तो यानी कि मैक्सिमम डिस्काउंट ₹6 का है, तो ₹4 जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये है मिनिमम प्राइस, है ना, रीइशूड प्राइस। भाई ₹4 पे रीइशू हो सकता है, तो इसका सही आंसर है 4। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। असर्शन यहाँ पे दिया है, इन द पार्टनरशिप फॉर्म
द प्राइवेट एसेट ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पे ऑफ द फर्म। देखिए हाँ, हो सकता है ऐसा कि जो पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट होती है उसका यूज हम कर सकते हैं फर्म के डेट के लिए, है ना। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म इज लिमिटेड। देखिए अगर ये जो इसकी एजर्शन है ये तो ट्रू है, हाँ ऐसा हो सकता है, बट वो उस केस में होता है जब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ठीक है। तो मुझे इसकी जो रीजन है वो रॉन्ग लग रहा है ना। तो इसका सही आंसर है, एजर्शन जो है इसका ट्रू है, यानी कि डी है इसका सही आंसर, और इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इसका सही आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रिद्धिमा एंड कविता दो पार्टनर्स हैं और उनकी ओल्ड रेशो है 3:2। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे दी गई है 1,50,000 और 2 लाख। पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% के हिसाब से दिया जाएगा, और नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना है 21,000 रुपए। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिद्धिमा एंड कविता कितना होगा। देखिए कितना मतलब दिया जाएगा इंटरेस्ट, वो हमको मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट है ना। अब 8% जो है हमारी तो रिद्धिमा का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है ना, वो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। So interest on capital of रिद्धिमा is equal to 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100। 12,000। और इसकी जो है वो 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 8/100 इज इक्वल टू 16,000। ठीक है, बट स्टूडेंट जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो देखिए यहाँ पे 6 और 2 28,000 बनता है ना। टोटल इंटरेस्ट बनता है 28,000, जबकि आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट तो सिर्फ 21,000 रुपए है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए हमारी जो रेशो आएगी, रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 12:16 हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 3 है ना, रेशो 4, 3:4 में डिवाइड होगा ये जो हमारा मतलब प्रॉफिट होगा, है ना। मतलब जो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 21,000 को डिवाइड करेंगे हम, है ना, किस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे IOC ऑफ रिद्धिमा is equal to 21,000 multiply by 3 divided by 7 is equal to 9,000, है ना। और IOC ऑफ कविता is equal to 21,000 हमारा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12,000। तो 9,000 और 12,000, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, 9,000 और 12,000 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है रुचिका एंड हर्षिता, ये दो पार्टनर्स हैं, है ना। रुचिका ने जो है वो 9,000 रुपए विड्रॉ किए हैं एंड ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, थ्रू आउट द ईयर। तो इंटरेस्ट टू बी चार्ज रुचिका ड्रॉइंग 6% पर एनम विल बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि हर क्वार्टर के एंड में किया गया है ना। तो साल में देखिए 3-3
कितने क्वार्टर हुए, 3 मंथ्स का क्वार्टर है ना। तो 4 क्वार्टर हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ड्राइंग्स लेफ्ट, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स आएंगे, 3 मंथ्स यहाँ पे, 3 मंथ्स यहाँ पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको सॉरी चलो बता ही देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है और करके, है ना। तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रुचिका, कैसे आएगा देखिए। 9,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 9,000 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 से, ठीक है ना। और एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड से सो देखिए कैसे करेंगे इसको। एवरेज पीरियड से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो स्टूडेंट ये जो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि इसमें 4 बार ड्राइंग्स की है ना। तो टोटल ड्राइंग्स हमको, है ना, करनी पड़ेगी। एक साल में जो है हमारे ये 4 क्वार्टर हैं, 3 मंथ्स के, ठीक है। तो एवरेज पीरियड में आपको निकाल के बताता हूं यहाँ पे पहले। वो कैसे आएगा, तो देखिए नंबर ऑफ ड्राइंग्स, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जैसे फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसने ड्राइंग्स कर ली, ओके, ड्राइंग्स की इसने, तो वो की एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, है ना। तो जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो जुलाई में 31 जुलाई को यहाँ पे एंड, एंड इसका यहाँ पे है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो कितने मंथ बच जाते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 8, है ना। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 8 मंथ बचते हैं शुरुआत में, ओके। और यहाँ पे नंबर लास्ट ड्राइंग जब की होगी तो वो लास्ट में की होगी, है ना, यानी कि 0, ओके। मतलब यहाँ पे 31 जुलाई में की होगी, ठीक है। ये सॉरी 31 मार्च को की होगी, लास्ट क्वार्टर आपका 31 मार्च को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां तो 0 मंथ बनेंगे, है ना। सो एक बार मैं फिर से देखिए यहाँ पे चेक करूंगा कि जैसे कि एक साल में 1 2 3 4 क्वार्टर्स हुए, तो सॉरी यहाँ पे 3 मंथ्स आएंगे, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 3 मंथ्स आएंगे स्टूडेंट, है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ, ये 1 2 और 3, ये 3 मंथ्स आएंगे। तो जो थर्ड मंथ होगा अप्रैल मई जून, जून वाला, तो 30 जून को जैसे करेगा ये ड्राइंग, है ना। तो साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो 3 मंथ को माइनस कर देंगे, तो नंबर ऑफ ड्राइंग जो है 9 मंथ आएंगे आपके, मतलब 9 मंथ, यहाँ पे 9 मंथ्स आएंगे, है ना। मैं लिख देता हूँ 9 मंथ्स, है ना। और जब आपका लास्ट क्वार्टर जब चलेगा, ठीक है, जब आपका लास्ट क्वार्टर चलेगा तो 31 मार्च को करेगा, तो वहां पे 0 मंथ हो जाएंगे, है ना, 31 मार्च को, क्योंकि एक दिन का थोड़ी ना भी इंटरेस्ट लगेगा, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, ओके। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास आएगा 4.5, 4.5 मंथ्स, ओके, इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स।
सो 4.5 मंथ्स जो है मेरा एवरेज पीरियड आ चुका है ना। तो अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। देखिए तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 4, ओके 36,000 यहाँ पे, ओके 36,000। और जो रेट है मेरा, रेट कितना है यहाँ पे, रेट है 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/100 और मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, सो 810 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, है ना, रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे, सो डी है इसका आंसर है 810 रुपये, सॉरी। तो ये आपका फॉर्मूला होता है ना। एक बार मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड और मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एवरेज पीरियड में जो है यहाँ पे जो मंथ आएंगे 4, उसको 12 से डिवाइड किया जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका जो सही आंसर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 810 रुपये है, ये इसका एक्यूरेट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, आरव लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितनी होगी, डेबिटेड कितनी होगी। देखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने से डेबिट हो जाएगा, तो 10,000 है यहाँ पे, 5% का प्रीमियम पे इशू किया गया है ना। तो 10% निकालेंगे तो यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट ये जो है प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू 100, है ना, मल्टीप्लाई बाय जो रिडीमेबल प्रीमियम है वो है 10/100, तो 1 लाख। इसका सही आंसर है 1 लाख रुपए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो 1 लाख से डेबिट होगा, क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, पर रिडीमेबल जो है वो प्रीमियम पे है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10% यानी कि 1 लाख से हो जाएगा डेबिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और करके, डव लिमिटेड इशूड, यहाँ पे 8,000 11% डिवेंचर इशू किए हैं 100 ईच के हिसाब से, प्रीमियम है 5% का, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर फॉर 1 ईयर। तो ये तो बहुत इजी है। देखिए 8 लाख का 11% अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 1 साल का पूछा है आपसे 88,000। इसका सही आंसर जो है वो 88,000 है। आप 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 11/100, तो 88,000 इसका सही आंसर है। ओके, उसका 7th क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी स्कीम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब फिक्स्ड एसेट पे जो लॉस हो रहा है उसके लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? इसका रीजन है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द पर्पस मेंशन इन द, देखिए कंपनीज एक्ट में जो मतलब हमारे रूल्स दिए गए हैं उसके लिए इसका यूज होगा, है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का मतलब कैपिटल लॉस है ये हमारा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो लॉस ऑन, तो इसके लिए इसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। सो स्टूडेंट ये जो इसका एजर्शन है ये भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो बोथ आर ट्रू, है ना। तो इसका सही आंसर है बी। ओके, बी इसका राइट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति
हिना और निधि, सॉरी कृति 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 हिना और निधि ये पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:1 और निधि रिटायर हो रही है ना, तो निधि का शेयर है 1/6, ठीक है 1/6 था, ये रिटायर हो रही है निधि 1/6। तो WCR आपके पास दिया है बैलेंस शीट में 1,50,000 का और WCR की लायबिलिटी है 1,20,000 रुपये। तो कितना जो अमाउंट है WCR का वो निधि के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए, जितनी हमारी यहाँ पे लायबिलिटी है, जितनी हमारी यहाँ पे लायबिलिटी है वो है 1,20,000, तो मैं 150 से माइनस कर दूंगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 30,000 का रिजर्व बच जाता है ना, 30,000 का रिजर्व बच जाता है और निधि का शेयर है 1/6, तो 1/6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 यानी कि 5,000, तो इसका सही आंसर है सी 5,000 है ना। उसके बाद है बी, रोहित उदित और मोहित 3 पार्टनर्स हैं, 3:1 इनका रेशो है, मोहित रिटायर हो रहा है इस केस में और कैपिटल अकाउंट आफ्टर सारी एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास जो है वो क्या बोला गया है कि बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व एंड रिवोल्यूशन ऑफ लायबिलिटी 1,80,000 ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है, किसके कैपिटल अकाउंट का, ये मोहित का है ना। तो रोहित एंड उदित ने बोला कि वो 2 लाख रुपए इसको पे कर देंगे, किसको, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो मोहित का गुडविल का शेयर जो है वो कितना, सॉरी मोहित शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म वाज, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हमको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो इसको कैसे किया जाएगा आइए मैं आपको बताता हूं। सो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्वेश्चन नंबर है ये 8th का बी पार्ट है ना। ओके तो देखिए, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे गुडविल नहीं है एक तो दी हुई, तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, वो कैसे आएगा हिडन गुडविल, ठीक है, यहां लिखेंगे अमाउंट एग्रीड टू बी पेड है ना टू मोहित, क्योंकि इसकी रिटायरमेंट है तो इसको कितना अमाउंट ये पे करने के लिए एग्री हुए हैं, तो इसको 2 लाख रुपए ये दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ना, और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे है ना मोहित्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, देखिए 1,80,000 ये है ना इसकी कैपिटल सभी एडजस्टमेंट्स के बाद, तो 1,80,000 ठीक है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे हम, देखिए माइनस करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 20,000 जो है यहाँ पे बच रहा है, तो ये क्या है, ये 20,000 रुपए ये हिडन गुडविल है, ठीक है, ये हिडन गुडविल है। और अब इस हिडन गुडविल को
ये किसकी हिडन गुडविल है स्टूडेंट? ध्यान से आप मेरी बात को समझिए, ये हिडन गुडविल है मोहित की, मतलब ये मोहित का शेयर है। ये मेरे पास जो आंसर है 20,000 रुपए ये जो आया है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं गुडविल ऑफ मोहित, ठीक है, इज इक्वल टू 20,000। देखिए सीधी सी बात है कि 2 लाख इसको पे कर रहे हैं, जबकि इसकी कैपिटल तो 180 है ना, इसको 1,80,000 रुपए पे करना चाहिए, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये 20,000 है ये गुडविल का है। तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी। सो आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया होगा।